गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा फीडबैक देना वीडियो पे। लाइंस आ रही हैं जैसे फ्लिकर, अब रुक गया शायद। यस, मुझे सामने आ। गुड। लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल ऑन स्विचेस, राइट। एक मैं अपनी तरफ से एग्जांपल देता हूं आपको। पहले मैं इतने देर में एक दो बच्चों को टाइम मिल जाएगा, ऐसे मैक्सिमम आ गए हैं। गुड। तो ये करो जी आप एग्जांपल। हम करते हैं, मैं करवाता हूं। तो मेरी assumption ये है कि कल हमने जो स्विच की प्रॉब्लम करी तो बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आया। ठीक है, तो एक एग्जांपल इसकी और करवा रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ करो मेरे साथ ही। राइट। तो आप ऐसा करो सारे बच्चे, इसमें स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। अल्टीमेट क्वेश्चन तो यही है वैसे, पहले क्वेश्चन ही बनाते हैं जो सिंगल आएगा। फाइंड व्हेन स्विच इज क्लोज्ड फाइंड चार्ज crossing through switch and supplied by battery। तो मैं इतना मुझे यकीन है कि आपको समझ होगा कि पहले स्विच लगाने से पहले क्या कहानी है और स्विच लगाने के बाद क्या स्टोरी है, ये पता करनी होगी। तो ये बिफोर स्विच है, तो मैं देखो ये ओपन है, तो ताकि आपका माइंड थोड़ा क्लियर हो जाए। इट इज लाइक दिस। तो एक्चुअली और भी बता दूं आपको, तो दोनों को अपना अपना 10 वोल्ट मिल रहा है। देखो ये 10 वोल्ट है, तो अपना अपना 10 वोल्ट मिल रहा है। अगर मैं इसको कर दूं ठीक 6 और 3 सीरीज में, 6 और 3 सीरीज में क्या रिजल्ट होगा पता है आपको? 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 18 अपॉन 9 कितना होता है? 2। वेरी गुड। 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और ये 10 वोल्ट। 10 वोल्ट आने से 10 गुना V, Q इज इक्वल टू CV। इस पे 20 माइक्रोकूलम,
और इस पे भी 20 माइक्रोकूलम। कोई मैथमेटिकल मिस्टेक हो रही है तो चैट में मेरे प्यारे बच्चे मुझे बता देंगे। मैं चैट सामने कर लूं मेरा। बहुत बढ़िया। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ लेके जाते हैं कि इसने इसको यहाँ कितना दिया चार्ज, 20 माइक्रोकूलम। इस बेचारे को भी कितना मिल गया, 20 माइक्रोकूलम। सीरीज में है तो 20 माइक्रोकूलम, सीरीज में है तो 20 माइक्रोकूलम। लेकिन क्योंकि ये स्विचेस का मामला है तो स्विचेस के मामले में प्लेट्स के ऊपर चार्ज भी मेंशन करना है। ठीक है, आज मैंने एक्सक्लूसिवली ये बात बोल दी आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लेट थोड़ी दूर दूर कर देते हैं, लिखने में आसानी हो जाएगी यहाँ। और इसको भी थोड़ा सा मैं यहाँ ले आता हूँ, 20 माइक्रोकूलम, यहाँ +20, यहाँ -20। तो मेरे पास स्पेस नहीं है माइक्रो माइक्रो लिखने की। हाँ नहीं, सिमिलरली आप स्टोरी देख चुके हो। तो यहाँ मैं पिक्चर बिग करने के लिए ये 20 माइक्रोकूलम यहाँ पे, यहाँ +20, यहाँ -20। ठीक है जी, ये भी मुझे बाद, चलो अभी तो चलता रहेगा। सिमिलरली यहां से बोलो जी, +20 -20, बनाओ अपनी कॉपी पे, +20 एंड -20। तो ये स्टोरी है। अब क्या करें, ये कैलकुलेशंस हो गई, पिक्चर को वापस ले आते हैं। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी मेरे लिए क्यों नेसेसरी है, स्विच के दो साइड्स हैं यार, है ना। बैटरी वाला तो कर लेंगे, कभी भी हो जाएगा वो भी। तो आपने इससे पहले क्या देखना है, स्विच के इस साइड पे, ए वाली साइड पे टोटल कितना चार्ज है। कहीं से आ जा सकता, आपस में इनका आदान प्रदान हो सकता है, प्लस और माइनस। अर्पिता सुनो ध्यान से, आइसोलेटेड, ये रीजन आइसोलेटेड है किससे, बैटरी से। इस इलाके को कहीं से चार्ज आ जा नहीं सकता स्विच के अलावा। स्विच दे सकता है इसको, ले ले चार्ज, दे दे चार्ज, लेकिन और किसी की हिम्मत नहीं है कहीं से, प्लेट्स बैटरी से कनेक्टेड नहीं है ये चीजें। दैट्स व्हाई वी कॉल देम आइसोलेटेड, ये आइसोलेटेड प्लेट्स, राइट। सिमिलरली इसका मतलब यहां भी चार्ज कितना है, QA पे, QA पे इनिशियली चार्ज कितना है, 0। और एक कोई भी बच्चा, दूध पीता बच्चा, सुबह सुबह दूध पिया होगा किसी बच्चे ने ना, QB पे भी कितना है, 0 चार्ज है। चलो अब अगला काम करो, क्या करोगे, स्विच को क्लोज कर दो। तो क्या वही स्टोरी है या चेंज होगी, पूरी तरह चेंज होगी। करो, मेरे से पहले करो। A B, यहाँ स्विच था, राइट। और अब इनकी अपनी, इनको सॉल्व करना तो अपनी अपनी स्टोरी होगी। दिस इज 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। You can see now these two are in parallel, these two are in parallel। इस ये एक ही पोटेंशियल पे आ गया ना, A और B अब एक ही तरह का जंक्शन है। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमें ये मिला, फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग दिस। ठीक है मैडम, बिल्कुल। आई होप सभी को समझ लग गया होगा कि ये दोनों आपको पैरेलल में दिख रहे हैं। जिसको नहीं दिख रहे वो नो कर देगा, ठीक है सर, मुझे तो नहीं दिख रहे, ये उसे फिर मैं नया चश्मा दूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास
9 और 9 कितने होते हैं? 4.5 माइक्रोफैराड। मैं बस आपसे सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमेशा के लिए, मेरा मैथमेटिक्स चेक करते रहना, राइट? Q is equal to CV 45 माइक्रोकूलम है ना, तो 45 माइक्रोकूलम को यहाँ ले गए हम। यहाँ पे भी वैसे और तरीका भी था बच्चों, एक शॉर्ट तरीका और भी था। प्रभुजोत बेटा बिल्कुल ठीक है, तभी मैं कहता रहता हूँ। अब तुम लिखोगी इसमें, राइट? इसमें तो यस देवांश एंड प्रभुजोत, आप दोनों बताओ, ये 6 और 3 आपको कुछ दिख रहे हैं सीरीज में, पैरेलल में, या कुछ नहीं दिख रहे? शाबाश, तीनों में से एक आंसर लिखना आपने। यस सर पैरेलल में दिख रहे हैं, यस सर सीरीज में दिख रहे हैं, दैट्स ऑल। ये भी पैरेलल में 6 and 3 9। डाउट वाले बच्चे मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बिल्कुल। अच्छा, तो बताया करो, समझ थोड़ा होता है, बताया करो। बेवकूफों वाली बात करते हो आप लोग, खुल के बताया करो। सर 6 का 3 लिख दिया आपने, वैसे हवा में चेंज हो गया। यस यू आर राइट, तो 6 तो भी 6 और 3 9 ही बनने हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि लाइफ अपनी आसान करते हैं, चार्ज कैलकुलेट करने की बजाय ना। ये 10 है ना, तो 9 है, 9 है, बाई चांस, लक बाई चांस, ये 5 वोल्ट और ये भी 5 वोल्ट है ना। तो इसका हार श्रृंगार में थोड़ा दूर कर दूं, चलो, और ये इंफॉर्मेशन ऊपर ले जाओ। 5 वोल्ट 5 वोल्ट, तो इंडिविजुअल चार्जेस बताओ। Q इज इक्वल टू C इंटू V, इसका मतलब प्लस 30 माइक्रोकूलम, माइनस 30, 15 प्लस 15 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे माइनस 15। Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो मेरे जैसा बच्चा जिसको ना पता चल रहा हो देखिएगा, 6 माइक्रोफैराड, एंड अगेन सेम, प्लस 15 माइनस 15 प्लस 30 एंड माइनस 30। अब स्विच के अक्रॉस चेक करो। ए वाले जंक्शन पे देखो, यहां स्विच से चार्ज आदान प्रदान हो गया है। तो अगर हम ए पे देखते थे, ये प्लेट और ये प्लेट, -20 प्लस 20 चार्ज 0। यहां लेकिन -30 प्लस 15, इसका मतलब QA डैश इज -15 माइक्रोकूलम। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। नहीं नहीं प्रभजोत, कुछ नहीं है, सबके पास चार्ज है, सबके पास पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इधर आओ, यहाँ पे QA कितना, माइनस, B पे कितना है, QB डैश इज प्लस 15 माइक्रोकूलम, Q प्लस 13 प्लस माइनस। अभी भी नेट चार्ज 0 है। ये पूरा का पूरा देखो ना, अगर ये जमघट, ये ज्यादा ड्राइंग बनाऊंगा तो ये पूरा का पूरा नेट चार्ज 0 कैसे बताओ, कि इस पे -15 है, इस पे +15 है। अभी भी अगर देखो QA पे 0 था, इधर आओ, वापस आओ, QB पे 0 था, QA प्लस QB वाज 0। अभी भी करके देखो आप, QA डैश और QA, नो सॉरी, एंड QB डैश,
दोनों मिलकर कितना आ रहा है 0, ओवरऑल 0, लेकिन चार्ज आ गया है चला गया है। किसी एक को लिख लो बस आप बी से पूछ लो, बी तेरे पास कितना चार्ज था, बी कहता है मेरे पास 0 था, तो अब कितना आ गया तेरे पास +15। तो मैं यहाँ पे लाइन बना रहा हूं, तो देखो आप सबको क्लियर है, दैट इज द चार्ज हैज बीन मूव्ड फ्रॉम विच डायरेक्शन टू विच डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन। कितना चार्ज मूव हुआ है, चलो लिखो मेरा चैट में, क्या लिखूंगा अगर मैं ये एरो बनाता हूं कि A to B चार्ज मूव हुआ है, तो क्या लिखूंगा +15 माइक्रोकूलम या -15 माइक्रोकूलम, A to B। और बच्चे शाबाश, Q A to B, हालांकि यहाँ 0 था पहले, अब प्लस आ गया, इसलिए दैट इज +15 माइक्रोकूलम। गुड, वेरी गुड, शाबाश। आ जाओ, चलो वापस आ जाओ, एक यहाँ से दे दो, दूसरा आंसर आप दो, मैं पानी का घूंट पी रहा हूँ फिर, कि बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया। आराम से करना, जल्दबाजी मत करना, मैंने टफ वाला मैंने करवा दिया, आसान वाला लेकिन आपको स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं, ठीक है। गुड, अभी आज ने आंसर दे दिया, अरे नहीं अभी वो वाला, बैटरी ने कितना सप्लाई किया। तो बल्कि इस बार मैं ये देखूंगा, हो ही चुका वैसे, देखो ना यहाँ कितना चार्ज गया हुआ है +30 माइक्रोकूलम, और यहाँ कितना गया हुआ है +15 माइक्रोकूलम। इसका मतलब बैटरी ने कितना दिया दूसरी बार, सेकेंड टाइम बैटरी हैज गिवन +45 माइक्रोकूलम। तो बाई चांस आंसर सेम सा आ रहा है, नहीं सेम तो नहीं आ रहा, और पहली बार कितना दिया हुआ है, ठीक कर रहा हूं ना मैं, बिल्कुल 30 और 15 बिल्कुल, और पहली बार कितना दिया था बैटरी ने, दैट वाज 40 माइक्रोकूलम। इसी का क्वेश्चन है ना ये, बिल्कुल ये 20 है, 20 है, और इधर से 40 दिया था। तो इस केस में द बैटरी हैज सप्लाइड, नो सरगुन नहीं, 45 तो दिया है ना इसने, पहले ऑलरेडी भी सप्लाई कर चुकी थी 40, तो एडिशनल चार्ज कितना सप्लाई किया, फाइनल माइनस इनिशियल, यस। सेकंड पार्ट, चार्ज supplied by battery is 5 माइक्रोकूलम। चलो जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।
Now the topic is force on dielectric. By a capacitor. Why the force, क्या मैकेनिज्म है क्या और क्या हो रहा है वो आपको बताने लगा हूं मैं। ये कोई कैपेसिटर है बच्चों हमारे पास, तो इसे हम स्टेप्स में देखेंगे। आप हर स्टेप पे एक्नॉलेजमेंट करते जाना, यस नो अपने दिमाग में करते जाना। इसका जो प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपको याद होगा, पॉइंट इज की प्लेट्स के बाहर भी फील्ड चला जाता है, प्रैक्टिकल जो कैपेसिटर है ना। अभी तक हम जो कर रहे थे उसमें कुछ आइडियल चीजें, इनफाइनाइट सा मान लें इसको, अगर हम ये फील्ड अगर आपको याद हो कब होती है, जब ऐसी प्लेट्स होती हैं इनफाइनाइट प्लेट्स हो तो फील्ड यूनिफॉर्म होता है, लेकिन अगर फाइनाइट है तो जो फील्ड लाइंस है आपस में लेटरल प्रेशर डालती है, इसे जाना ही जाना बाहर। और भी अब एक मैं जो सिचुएशन बनाऊंगा उस पे आंसर देना आप सबने, आ जाए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, लेकिन अपनी कोशिश जारी रखनी है आपने। मैंने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक लाना शुरू किया, अभी पास ही रखा है, अभी इंसर्ट किया नहीं। डाइलेक्ट्रिक है, आपने ये बताना है कि, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में जो भी होता, इस साइड पे कोई चार्ज आना चाहिए इसके, और इस साइड पे भी कोई चार्ज आ जाना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव वो आपने बताना है। क्या पूछा मैंने आप लोगों से, इधर कौन सा चार्ज और इधर कौन सा चार्ज। साइड ए बोल लो, साइड ए पे कौन सा चार्ज, साइड बी पे कौन सा चार्ज। ये क्यों आएगा, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, राइट को चला, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है ना, राइट को इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कोई यहाँ पे, तो बताओ इस पे कौन सा चार्ज आता है, याद है आपको, इधर को हो तो ये साइड नेगेटिव हो जाएगी और ये साइड कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। ध्यान है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगाओ, सिमिलरली बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये साइड पे on this side there will be a negative charge and on this side there will be a positive charge। अब इस नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज पुल करेगा अपने तरफ और ये नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ पुल करेगा, इस वजह से इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कैपेसिटर पड़ा है, आप उसके पास डाइलेक्ट्रिक लेके गए, वो डाइलेक्ट्रिक को अपने अंदर खींच लेगा, तो वो फोर्स कितनी है, we have the two formulas। ये 99.999% ओनली नॉन मेडिकल के लिए, लेकिन कोई टफ नहीं है, फॉर्मूला लगाना हमने, इसलिए दोनों बच्चे सीख रहे हैं। नेगेटिव का से यहाँ पे ना, ये इधर आओ, ये देखो बेटा, इंडक्शन से ये पीछे जाओ डाइलेक्ट्रिक के मामले में, तो यहाँ हमने ऐसे रखा हुआ था ना कि ये एक डाइलेक्ट्रिक है और ये फील्ड राइट को है ई नॉट, यहाँ भी फील्ड ये राइट को है, बेसिकली ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे ध्यान आ रहा है कुछ, इसके अंदर इंडक्शन हो जाती थी, ये आ गई,
और डाइपोल की वजह से ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी आप कह सकते हो फील्ड से बाहर को जा रहा है तो फील्ड इधर राइट को है, ये वाला, ये राइट को फील्ड है, और राइट वाले फील्ड ने इधर नेगेटिव करवा दिया, इधर पॉजिटिव करवा दिया। यस और नो लिखो। यू हैव नो प्रेशर टू राइट यस, ठीक है, ऑलवेज। मैं वेट ही कर रहा होता हूँ कि कोई बच्चा डाउट पूछेगा तो दो का और भला होगा। गुड है। तो अब इधर नेगेटिव आ चुका है तो ये पॉजिटिव प्लेट ने अंदर खींच लिया, ये पॉजिटिव आ चुका था, नेगेटिव ने अंदर खींच लिया। अब कहानी ये है कि फोर्स होगी कितनी, दो केसेस बनेंगे। एक केस वो है कि जब कैपेसिटर किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है तो फोर्स कुछ और आती है, और अगर बैटरी से नहीं जुड़ा हुआ तो फोर्स कुछ और आती है। उससे पहले मैं जो करने जा रहा हूं अगले 1 मिनट के लिए, वो इंडिपेंडेंट ऑफ की फोर्स कितनी आएगी बाद में बात करते हैं। एक कैपेसिटेंस का क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया हुआ है, तो एज ए टेस्ट आपने सभी ने आंसर देना उसका। देखो क्या है। ये कैपेसिटर की एक प्लेट है जिसकी लेंथ दी हुई है और ब्रेड्थ दी हुई है। और यहां से सारा 3D तो मैं शायद ना बनाऊं, और यहां पे ना हमने पार्शियली इंसर्ट किया हुआ डायरेक्ट्रिक। डायरेक्ट्रिक ऐसे होता नो डाउट, लेकिन हमें यहाँ पे क्या देना है कि प्लेट की लेंथ है, ऑल्दो आई डोंट नीड, इधर आप समझ लो बात। ये अभी डाइलेक्ट्रिक की एक्स लेंथ अभी तक यहाँ पे है इसके अंदर, प्लेट्स के अंदर। बाकी कितना रीजन, सारी सारी लेंथ एल है, और खाली वाला रीजन कितना है, एल माइनस एक्स। ये दोनों प्लेट्स हैं, कौन कौन सी, ये भी एक प्लेट है, ये भी एक प्लेट है ना। मेरी लिमिटेशन है कि मैं ज्यादा 3D क्या बनाऊंगा, तो अगर ये प्लेट है तो ये टर्मिनल 1, ये टर्मिनल 2, आप इसे ए बोल दो, आप इसे बी बोल दो। तो जितनी भी ड्राइंग आपको समझ आ रही है, मैं और बेटर कर सकता हूं वैसे, ऐसी बात नहीं है। तो दिस इज एक्स, और एल तो सारा था, एल में सारा बता ही दिया, इसे मैं और कर देता हूं। तो व्हाट इज द क्वेश्चन अभी तक आप लोगों के लिए, राइट? तो इस डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की है, बाकी ये प्लेट से बाहर है डाइलेक्ट्रिक। आप इतना बता दो, प्लेट के अंदर वाले पोर्शन में सिर्फ कितनी लेंथ है डाइलेक्ट्रिक की, x, और अगर प्लेट की विड्थ b है तो डाइलेक्ट्रिक की विड्थ b ही है। आप सारे बच्चे मुझे ये आ सकता है नीट में भी, इसके आगे उनकी मर्जी है, लेकिन ये तो कैपेसिटेंस अक्रॉस a एंड b बताने की कोशिश कर रही है, और यहां डाइलेक्ट्रिक है और यहां वैक्यूम है। ये क्वेश्चन आपसे तब तक नहीं होना जब तक आपको दो कैपेसिटर नहीं नजर आएंगे, और दो कैपेसिटर कैसे हैं, आपस में सीरीज में है, पैरेलल में है, वो नजर नहीं आएंगे। तो मैं लेकिन चाहता हूं कि आपकी नजरें काम करें। 1-1.5 मिनट आप लगा रहे हो, शाबाश।
Excuse me. एक्चुअली आप सबको जो कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। एक ये कैपेसिटर अलग से नजर आना चाहिए और ये कैपेसिटर अलग से, राइट। किसी एक को C1 बोल दो, एक बार में ना दिखाई दे कोई बात नहीं है, लगे रहेंगे हम, और उसको C2 बोल दो। ऐसा होने से अल्टीमेटली ये स्टोरी बनेगी, दिस इज A, this is B, this is C1, this is C2, right? C1 C2 निकाल लेंगे तो कैपेसिटेंस तो आ ही जाएगी, लेकिन C1 C2 क्या है? C1 देखो तो अब इसका एरिया ये वाला है, एक्चुअली ये इसका एरिया A1 कितना वाला, आराम से देखो कौन सा, ये L माइनस एक्स है ना, तो ये भी कितना हुआ L माइनस एक्स, B दिया हुआ, इस बेचारी का एरिया कितना हुआ A2, और D तो दोनों में कॉमन है ही, यहां मैंने बता दिया होगा। तो बड़े प्यार से देखेंगे, धीरे से देखेंगे, बिल्कुल गुड गुड बच्चों। तो C1 will be epsilon naught A1 upon D, and A1 is B into X. Mind it, X here will be variable आएगा, right? What will be C2? एक तो यहाँ K आएगा, epsilon naught, तो डाइलेक्ट्रिक वाला रीजन है, epsilon naught A2। अब A2 कितना है? A2 is B into X। I hope आप सबको कमी क्या है? X नहीं है ना, कमी बड़ी जबरदस्त है, L माइनस एक्स है। तो ये गलत लिख दिया बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मैंने ये L माइनस एक्स है ना, बोल में ठीक रहा था लेकिन लिखने में गलती कर दी, इनटू L माइनस एक्स। ठीक करो सारे बच्चे, अगर ऑलरेडी ठीक है तो बड़ी खुशी की बात है। तो B इनटू L माइनस एक्स है ना इसका एरिया, और इसका B इनटू एक्स है। बिल्कुल करण, थैंक यू। तुम जाग रहे हो करण, तुम है गुड, आई एम हाईली इम्प्रेस्ड। तो यहाँ पे हमारे पास तो सी निकालो जो यहाँ पे आ रहा है, ए बी, सी नेट, C1 प्लस C2, क्या क्या कॉमन है इनके बीच में? एप्सिलॉन नॉट V और D कॉमन है, पहले वाले में L माइनस एक्स, दूसरे वाले में K इंटू एक्स। इसे थोड़ा ठीक करना कर सकते हो ताकि वो वेरिएबल ज्यादा नहीं आएंगे। एप्सिलॉन नॉट D अपॉन एक्स, तो L माइनस एक्स और उधर प्लस के एक्स, उधर L प्लस 1 माइनस के into x, although we should write k minus 1, मतलब थोड़ा बेटर लिखने के लिए, लेकिन does not matter। अब स्टोरी आती है कि फोर्स, और ये फोर्स का फॉर्मूला मुझे यकीन है कि सबको नहीं ध्यान होगा +1 में। तो
फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन होता है बच्चों, du by dx एक्चुअली माइनस होता है, तो ये जिनको आता है अच्छी बात है, वेयर u इज पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ साइंस पे इतना ध्यान नहीं देंगे, फोर्स du by dx ये करना है। तो जिनको पता है अच्छी बात है, ऑल्दो +1 जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो वी कैन टॉक अबाउट दिस। तो ये हो गया। फिर भी मेरा दिल कर रहा है कुछ बच्चों के लिए जो जिन्होंने सिर्फ +1 का ध्यान ही नहीं है, फालतू हो जाएगा, लेकिन हाँ q into v कर दो मल्टीप्लाई, इट इज रफ। एक्स्ट्रा, चलो q into v को हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स, और q into v को जिनको नहीं याद हो पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। तो du by dx मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जरिए भी ये फॉर्मूला आपके सामने रख दिया। तो अब पता है करना है हमने कि अब पहले सारी नजर इस पे डालो, ये कैपेसिटेंस है और एक पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हमने कहना है कि व्हेन केस 1 व्हेन कैपेसिटर is connected to battery, तो इसी को कर देता हूं, कोई मेरे पास बनाने की तो गुंजाइश नहीं है। अब ना साथ में आओ कि व्हाट इज हैपनिंग, आपको ध्यान है कि हम डाइलेक्ट्रिक को लेके आए थे ना, पहले लेके आए थे प्लेट के पास, तो उसने खींचना शुरू कर दिया। तो हमारा यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x। तो वी आर थिंकिंग कि x के हिसाब से जितना डाइलेक्ट्रिक और अंदर आएगा फोर्स वेरी करेगी, कुछ ना कुछ होगा ना, तो वो देखना चाहते हैं हाउ व्हाट विल बी द फोर्स अकॉर्डिंग टू x। तो x चेंज होगा तो c भी चेंज होगा, c चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। तो लेकिन इस केस में जब फर्स्ट केस है व्हेन कनेक्टेड है, तो x तो वेरिएबल है ही है, लेकिन v क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, हमेशा नहीं। इस केस में जब ये केप्ट कनेक्टेड है, तो ज्यादा बातें अभी ना करता हुआ पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी हुई, हाफ सी वी स्क्वायर। सी वो गंदा सा जो यहाँ फॉर्मूला है, हाफ एप्सिलॉन v अपॉन d, l प्लस 1 माइनस k इंटू x इंटू v स्क्वायर। तो आई इनवाइट यू कि कांस्टेंट चीजें एक तरफ ले आए और वेरिएबल को x वाले को सिर्फ एक साइड पे रखो। आपसे थोड़ा सा काम करवाना मैंने, u इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d v स्क्वायर अपॉन 2d, और यहाँ पे आ गया l प्लस 1 माइनस k इंटू x। तो अगर मैं आपको du by dx करने को बोलूं, du by dx, तो ये सारी चीज को कुछ नहीं करना हमने, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करना है। और आप में दो तरह के प्राणी होंगे, कईयों को डिफरेंशिएशन आती है, कईयों को नहीं आती। जिनको नहीं आती उन्हें सीखनी चाहिए। मैं दोबारा रिवाइज करा दूं आप लोगों को, +1 का मैथमेटिकल टूल्स का सारा चैप्टर मेरा ऑनलाइन यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वही उसी में जहां मैंने लिंक शेयर किया था, वहां पे वो जो चैनल है मेरा उसमें वो ओपन है। तो मैथमेटिकल टूल्स कुछ कहीं भी दिल करे, कभी डिफरेंशिएशन लगे फटाफट यू कैन स्क्रॉल थ्रू, इंटीग्रेशन अलग से है, मैक्सिमा मिनिमा, तो जिसको किसी को लगे वहां से रेफर कर सकता है। तो यहाँ पे आ गया इनटू d by dx of L तो ये मैं उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए बड़ा स्लो चल रहा हूं। तो डेरिवेटिव करेंगे, इसका 0 आ जाएगा और dx पे dx 1 आ जाएगा। दूसरा पार्ट,
जब कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम बैटरी, उस केस में मतलब मैं नया डायग्राम बनाने की पोजीशन नहीं है हमारी। अगर डिस्कनेक्ट हो चुका है, ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक डालने से स्टोरीज चेंज होती हैं, तो आपको पता है पोटेंशियल चेंज होता है, V बाय K हो जाता है पूरा आते आते। तो अगर डिस्कनेक्ट है तो इस बार पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं होगा, C तो चेंज हो ही रही है। C क्यों चेंज होती है? C मैंने बता दिया वहां से, तो लेकिन ये C है, हमें पता है, दिस इज C। C किसकी वजह से चेंज हो रही है बोलो? X की वजह से। X आगे आ रहा है, बढ़ रहा है, तो C भी चेंज हो रहा है। लेकिन इस केस में V कांस्टेंट नहीं है, लेकिन क्या कांस्टेंट रह सकता है बताओ? चार्ज, है ना पुरानी बातें। तो जब डिस्कनेक्टेड हो तो डाइलेक्ट्रिक आए जाए, लेकिन चार्ज कहां जाएगा बेचारा। तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना हमारी सेहत के लिए अच्छा है? Q²/2C। तो दो चीजें, दो वेरिएबल्स हो तो हम हैंडल नहीं कर पाते उनको, हमें du/dx करना है। तो Q²/2, अब C यहां पे, तो मैं एटलीस्ट इतनी लग्जरी एंजॉय कर रहा हूं कि मैं D को ऊपर ले गया अपने आप ही। ज्यादा यहाँ पे स्टेप्स छोटे बच्चों वाले, +1 वाले बच्चों वाले स्टेप्स नहीं लिखे मैंने। इसमें भी देखोगे ना आप लोग सारे बच्चे, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ी डिफरेंशिएशन रिवाइज टाइप कर देता हूँ, जिनको आती है उनको बेनिफिट हो जाएगा। हाँ वैसे तो चांसेस हैं कि जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं उनका स्टार्ट पता नहीं किया नहीं किया उन्होंने। मेडिकल का बच्चा कोई ऐसा हो सकता है कि +1 में ध्यान ना दिया हो, तो वो मेरे से इन टच रहेगा, उसकी जिम्मेदारी है। अभी मैंने इसको ऐसे लिखा, ऊपर ले आया, बस डेरिवेटिव करना, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन आएगा। पहले du/dx ही लिखो, इज इक्वल टू इसमें होता है पूरे की पावर -1 नीचे आएगी, फिर -2 हो जाएगा, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव। एंड इन नो वे आई एम एक्सप्लेनिंग कि मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूँ ना, तो मैं आपको बार बार अकेले गाइड देता हूँ कि जिसका हाथ तंग हो वो मेरे से अलग से कांटेक्ट करे, मैं उसको बता दूंगा। जैसे आज रास्ता बताया ऐसे आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा मैं। -1 L + 1 - K x का होल स्क्वायर into derivative of L into 1 - K into x du/dx is equal to, माइनस साइन तो चलो कोई फर्क नहीं पड़ता, dq²/2 epsilon naught b 1 - K into x अपॉन K into x का होल स्क्वायर। फोर्सेस dq²/2 epsilon naught b 1 minus this L plus 1 minus K into x. Obviously, ethically they should not ask in NEET, पर लेकिन है तो मैंने आपको ये करवा दिया।
जी बच्चों, इसके साथ ही हम मतलब ऑफिशियली एज आई टोल्ड यू, बारिंग फ्यू स्पेशल केसेस जो मुझे पता है मैंने कौन से करवाने हैं, वो दैट विल बी अच्छा। नहीं 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 नहीं, कैसे नहीं है बता दिया करो यार। नंदन कह दिया करो, बल्कि कैसे क्यों कह रहे हो, कॉन्फिडेंस रखा करो। डेरिवेटिव वो एक्स छोड़ गया, बिल्कुल। तो नंदन ने पॉइंट आउट किया कि मैंने गलती से एक्स लिख दिया हुआ था, तो डेरिवेटिव के बाद dx पर dx 1 हो जाना चाहिए था। हर किस नहीं आएगा। हाँ शाबाश। तो आज मैं जो डेफिशिएंट असाइनमेंट्स और है कोई एक दो, वो आपके साथ शेयर कर दूंगा जो मुझे लगती है। तो कौन सा बेटा बोलो, अरे डेफिनेशन कौन सा स्टेप यहाँ पे? हाँ हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। आज सुबह का इफेक्ट है मेरे पे भी ना, अभी आंखें नहीं खुली मेरी। ये प्रभजोत ने कर लिया, देख लो -2, कोई डिफरेंशियल -1 एंड देन n-1 करना होता है, तो -2 यानी कि वहां पे राइट है। गुड है, वेरी गुड है, फैंटास्टिक। आज है वेंसडे राइट। इस संडे को ना आपका बुक्स ऐसे अरोड़ा, नहीं तो प्रदीप कुछ पढ़ी होंगी आपके पास, ऐसे अरोड़ा जल्दी आ जानी चाहिए, हर शहर में होती है ना। तो आप सबको पता है कि उसके बुक के पीछे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस दिए होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर राइट। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का सब्जेक्टिव टेस्ट इस संडे को आपका हो रहा है, एंड दैट विल बी ऑफ रफली 1.5 hour। 1 hour 30 मिनट के आसपास। इसमें कंसेप्चुअल लिखा होता है, वहां पे आपने +1 का टेस्ट तो दिया ही हुआ ना कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। खैर इस बार तो ये बेवकूफों ने वो ऑब्जेक्टिव भी कर दिया पैटर्न, तो वैसा भी थोड़े मैं डालूंगा क्वेश्चन। हाल तो मेरा फोकस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हो, मेरा फोकस होगा कि वो लिखने वाले क्वेश्चन आने आए, व्हाट लिखने वाले और डेरिवेशन दो। हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं वो तो कम क्वेश्चन डालूं ऑब्जेक्टिव वाले, 5-7 डाल दूंगा सिर्फ। मेन फोकस है आपकी प्रैक्टिस करवाना कि लिखने, दैट इज एक्सप्लेन करने, 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले, दिस इज तो वो सारा पीछे एसएल अरोड़ा के पीछे, इवन सभी के पीछे दिया होता है, वैसे भंडार दिया होता है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल्स और न्यूमेरिकल तो सब्जेक्टिव 1-2 डाल दूंगा, लेकिन डेरिवेशंस। अब पिछले चैप्टर की बात करें, 1 और 2 का इकट्ठा टेस्ट कर रहा हूं, तो मैं बता दूं आपको डेरिवेशन में क्या आनी है, बोर्ड में भी जो आने के चांस होते हैं। गॉस लॉ के थ्रू कोई ना कोई डेरिवेशन, मतलब आपको टेस्ट में पेपर लीक कर रहा हूं मैं। गॉस लॉ की कितनी डेरिवेशंस हैं, दैट इज लाइन चार्ज राइट, शीट, इनफाइनाइट शीट, स्फीयर, द शेल का बेसिकली है ना। तो लेकिन एक लाइन चार्ज की फॉर इनफाइनाइट लाइन चार्ज की ना इंटीग्रेशन के थ्रू भी है, एनसीईआरटी ने पूछा वो क्वेश्चन, हमने करवा रखा है मैंने आपको, तो इन्फिनिटी वाला, लेकिन थ्रू इंटीग्रेशन लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर, बिल्कुल एवरीथिंग यार। मतलब आप मानो कि अगर मतलब किसी रीजन से किसी बच्चे के पास इस हफ्ते तक एसएल अरोड़ा ना आ पाए, तो वो उसके वो प्रदीप टेम्पररी किसी से ले सकते हैं, है ना, उधार कुछ भी मुझे पता, वो आप अरेंज कर लोगे, है ना। आप ये मान के चलो कोई एक बुक पूरा उसका कोई भी क्वेश्चन उठा लो, तो अगर एसएल अरोड़ा है तो उसका चैप्टर 1 है, तो उसमें जो भी उसने दिया है, मतलब पीछे सारा चैप्टर और डेरिवेशन मेन जितनी भी हैं हमने क्लास में करी हुई है सारी डेरिवेशंस, और पीछे जितने वैसे लिखा होता है वेरी शॉर्ट आंसर कंसेप्चुअल्स, देन कंसेप्चुअल्स, देन एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर रखी है उसने, उसने जो भी उसका नाम कुछ जो भी रखा मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन, और एनसीईआरटी के सबसे एक्चुअली फिजिक्स में टफ क्वेश्चंस हैं जो हमने किया ना, प्रेशर वाला, electric field at the whole of a conductor is sigma upon 2 epsilon naught, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं,
दे दिए उन्होंने। एज सच बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई में एज सच वो मेंशन्ड नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो यानी कि फिर आपने नोट कर लिया अच्छी तरह से कि इस संडे को आपका सब्जेक्टिव टेस्ट है। और मैं इस संडे को प्रभजोत खत्म करना चाहता हूँ सब कुछ। यस आपको, क्योंकि अभी वेडनेसडे है, एवरीथिंग रीजन है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो फिर हम लटके रहेंगे। इस संडे को मैं लिख देता हूँ ताकि कोई, कई बच्चे मेरी तरह सुन कम पाते हैं। आपका मैंने इस संडे टेस्ट नहीं लिया ना, देखो तो नेक्स्ट संडे को क्या डेट बन रही है जी? आज की नहीं है, 17 16 15 14 21 21 है। नेक्स्ट संडे बोलना है कोई बच्चा, ये सुनो बोलो 18 19 राइट राइट। तो बहुत हो गया। अब मैं कल शुरू करने जा रहा हूँ बच्चों इलेक्ट्रिसिटी। टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए तो टेस्ट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे। सब्जेक्टिव जो होगा दैट इज चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 2। ये सिचुएशन पे डिपेंड कर जाएगा, इसलिए मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव डालने ही नहीं, तो ऐसे वो टाइम नहीं वेस्ट करना हमने। तो ये 1 आवर के आसपास पे काम चल जाना हमारा, तो 1.5 आवर जैसा भी मेरा लगा ना। अब देखो चैप्टर 1 की डेरिवेशंस की बात कर रहा था। चैप्टर 1 की डेरिवेशंस में मेजर मेरा वही होगा, डेरिवेशंस प्लस कांसेप्चुअल्स। चैप्टर 1 में डाइपोल डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। डाइपोल के एक्सियल पे फील्ड बताओ, इक्वेटोरियल पे फील्ड बताओ, डाइपोल पे टॉर्क बता दो, डाइपोल का वर्क डन बता दो, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, ये डेरिवेशंस आपको पता चल जाएंगे। सिमिलरली गॉस लॉ के थ्रू डेरिवेशंस, अगर मेजर बात करें तो दो मेजर काइंड ऑफ डेरिवेशंस है। कुछ छूट रहा हो तो आप ध्यान से देख लोगे। कैपेसिटर वाले चैप्टर में आप देख लो, कैपेसिटर की जगह जगह डेरिवेशंस है, जो भी, चाहे वो आइसोलेटेड स्फीयर की है, चाहे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चाहे स्फेरिकल कैपेसिटर, चाहे वो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, है ना। अभी लेटेस्ट भी करी है हमने, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद जो है फुल्ली इंसर्टेड विद कंडक्टिंग प्लेट की डेरिवेशंस आपको आ सकती हैं। एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर की काफी इंपॉर्टेंट है डेरिवेशंस। तो आप ये मान के चलो आपका मेजर यहाँ पे होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस में मानो ना कि अगर आप पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आपको है, तो न्यूमेरिकल्स आपके मैं जज कर लूंगा उधर, लेकिन एक दो डालूंगा पेपर में आने के। तो मेनली डेरिवेशंस प्लस कंसेप्चुअल्स और एक दो न्यूमेरिकल्स डन। अब दूसरा जो टेस्ट है वो चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव। जब मैं चैप्टर 2 लिख रहा हूं तो इसमें पोटेंशियल का आपका पार्शियल टेस्ट हो चुका है काफी हद तक, जो भी है ना, पोटेंशियल प्लस कैपेसिटर्स। ये आपका 1 आवर का टेस्ट होगा। तो अगला 1 मिनट आपको दे रहा हूं, इसमें आपने किसी ने कुछ कहना है, पूछना है, क्लैरिफिकेशन, फिर मैं आपको अपने नेक्स्ट स्टेप्स बताता हूं। It should be damn clear. मेजॉरिटी कैपेसिटर्स के क्वेश्चन होंगे, नो डाउट पूछो। लेकिन ये इसलिए भी, ये भी आपको वो डी लाइनेट ना हो जाए, ऑब्जेक्टिव वाला भी सुन। यस एक ये ना, देखो कैपेसिटर की तैयारी कर रहे हो चैप्टर 2 की, इधर ये है चैप्टर 2 तैयार कर रहे हो, खत्म, उसी दिन करके कहानी खत्म। नेक्स्ट वीक में पिलफ्रेज नहीं आने देनी बेटा। प्री पोन का मतलब नहीं बनता, कोई बच्चा पहले ले लो, वो बेवकूफी है। वेडनेसडे हो गया तो आप 3 दिन मेरे से डाउट पूछो, राइट। इसमें तो कल मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चों चैप्टर दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो डाउट्स आपके परसिस्टेंट रहने हैं तो रोज ही 15 मिनट लगा लिया करेंगे हम। यानी कि मैं 1 घंटे शुरू में पढ़ाया, या आते में भी उल्टा चल सकते हैं,
आते डाउट ले लिए, तो यहाँ पढ़ाया तो 15 मिनट डाउट ले लिए, जो भी आप क्वेश्चंस करते जाओगे। अभी भी अगर आपके डाउट्स आए तो वी हैव द 15 मिनट्स विद अस। मैंने कुछ आप पूछो, और बाकी बच्चे लीव नहीं करेंगे ऐसे डाउट। आप कई बच्चे काम कम कर रहे हो अभी भी यार, आप लोग ना, एक मुझे मीटिंग करनी पड़नी है आपसे वीडियो ऑन करके, तो नियरेस्ट फ्यूचर। तो मैं +1 के बच्चों की तो पूरी रिपोर्ट पेरेंट्स को दे रहा हूँ अभी तक, राइट। तो आपकी मुझे लगता है कि मुझे प्रॉपर ना रिपोर्टिंग, इस संडे के टेस्ट आप मान ही लो कि विल बी रिपोर्टेड पर्सनली टू योर पेरेंट्स, राइट, एंड डू योर बेस्ट। चलो किसी का डाउट है तो पूछो मेरे से। जब तक डाउट चल रहे हैं तो बच्चे यहीं रहेंगे। यस कम ऑन, एनी डाउट एनीबॉडी? यस, तो ऐसा करते हैं फिर, बुध वीर शुक्र। हमारा ऑफिशियल डे कौन सा होता है वैसे? जो शाम वाला टाइम होता था, डेली क्लास है ही है ना। कल एक शाम को, सुबह कल क्लास होनी है, शाम का क्लास जानवी ने पूछा है, आई विल कम ऑन। कल एक ओपन टाइमिंग रखता हूँ मैं 1 घंटे की, 5 to 6। ओपन नहीं मतलब प्रेजेंट ही हो जाना सबने यहाँ पर, उसमें पढ़ाऊंगा कुछ नहीं, डाउट ही चलेंगे जो अभी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, राइट। कल ऑफिशियल टाइम है हमारा थर्सडे। हाँ, मॉर्निंग क्लास होनी है, शाम की विल नॉट बी काउंटेड एज क्लास, ताकि एक्स्ट्रा कुछ और टाइम हमारा वेस्ट ना हो। तो कल भी और सैटरडे को भी आई विल गिव यू एक्स्ट्रा टाइम 1 hour फॉर डाउट्स ओनली। तो नोटेड, द पॉइंट टू बी नोटेड, दैट इज, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थर्सडे मॉर्निंग के अलावा 5 PM to 6 PM असाइनमेंट्स जो भी मिली हैं आपको, उसके डाउट्स लेके आ जाओ, ठीक है। थर्सडे भी और सैटरडे भी एक्स्ट्रा टाइमिंग डिस्कशन के, एंड डू कम इन दैट। तो जानवी हम कल ही डिस्कस कर रहे हैं बेटा शाम को, ये बाकी भी ले आएंगे, ताकि आज मैं, कल भी आपने पूछा, ठीक है ना। हाँ, तो मैक्सिमम स्टूडेंट शुड, मतलब ऑल शुड बी प्रेजेंट, सीधी बात है, कंपल्सरी है, ताकि डिस्कस करना है हमने। ओके ओके देन, आज हमारा फर्स्ट मॉर्निंग सेशन है, तो इतना ही चैप्टर। हाँ, एक मिनट रुको, सारे गए तो नहीं अभी तक, भागे तो नहीं? यस एक दिमाग में क्वेश्चन आया था मेरे, वो समहाउ आप सबको आता है, लेकिन एम्फेसाइज करना भूल गया मैं। एम्फेसाइज का होता है वो, मैंने कोशिश करनी होती है। एक आपको याद है कि ग्राफ का क्वेश्चन नहीं करना, E इज इक्वल टू, अगर ये हम R ले रहे हैं इस डायरेक्शन में, और इधर फील्ड है इसी डायरेक्शन में, और पोटेंशियल्स भी दिए हुए हैं इन वन डायमेंशन, E इज इक्वल टू -dV/dr। ये y एक्स कर्व है, और इसकी अगर टेंजेंट बनाए ना हम कहीं भी, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy/dx। और ये सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए नहीं, जनरल बात कर रहा हूँ ये वाली, है ना। और ये भी याद रखो कि अगर राइट को बेंड हो ना 30 डिग्री, तो इसकी स्लोप tan 30 is 1/√3 पॉजिटिव। अगर कोई लाइन लेफ्ट को बेंड हो, तो ये एंगल 30 दिया हुआ है, तो हमें ये 150 लेना पड़ेगा, लेफ्ट को बेंड है। इसमें जो स्लोप है
for tan 150, right? और that comes out to be -1/√3. दोनों में देखो जो राइट बैंड 30 पे है उसकी स्लोप भी सेम है और लेफ्ट बैंड उसकी स्लोप भी सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन साइन अलग-अलग है। राइट वाले की पॉजिटिव स्लोप होती है, लेफ्ट वाले की स्लोप कैसी होती है? नेगेटिव। ये उन बच्चों को मैं बीच में ले रहा हूँ कि जिनको मान लो स्लोप भूल चुका है, कोई कमी है। अब हमारे पास अगर कोई इन जनरल, ये कौन सा ग्राफ है? वीआर ग्राफ, राइट? तो इसकी स्लोप कितनी होगी? स्लोप ऑफ वीआर ग्राफ will be dv by dr, of course, because slope of yx graph was dy by dx and slope of vr graph is dy by dr. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? माइनस dv by dr नेगेटिव इनटू स्लोप ऑफ vr ग्राफ। vr ग्राफ जब भी दिया हो उसकी स्लोप लो और उसका नेगेटिव कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आपको ये चेक करना है, ये थीटा 1, राइट? तो x is equal to 0 to x is equal to 5, e के बारे में बताना है, e कितना है, राइट? तो इस रीजन में पहली बात तो हमें पता है e क्या होता है? माइनस स्लोप ऑफ वीआर ग्राफ, तो इसका मतलब माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा। और वैसे ही पता लगे कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहे हैं या कांस्टेंट है, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है। और tan थीटा है कितना? ये 5 है, ये 100 है। इसका दूसरा तरीका भी है लेकिन मैं जानबूझ के ये करा रहा हूं आपको। -20 वोल्ट पर मीटर। माइनस से क्या भाग हुआ? फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन। आपको वैसे ही पता है 5 पे हाई पोटेंशियल है और इस पे लो है। यहां फील्ड कितना है? 0, बिकॉज यहां स्लोप कितनी आ रही है? 0। यहां फील्ड कितना है? ये थीटा डैश है, या आप इसको अल्फा, सीधा माइनस tan अल्फा ले लेना। इस रीजन में फील्ड जो स्लोप है यहां पे वो है माइनस tan अल्फा, प्लस tan थीटा आनी थी। और ये जिनको ना पता हो मैं इनवाइट कर ही रहा हूं आप लोगों को। -100/5 -20 स्लोप है, स्लोप -20 है, फील्ड इज माइनस ऑफ -20 इज हाउ मच? +20। प्लस इसलिए कि फील्ड इज फ्रॉम ये हाई पोटेंशियल और ये कौन सा रीजन है? लो पोटेंशियल। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फोक्स। हम फिर क्या कर रहे हैं, कल एक्सपेक्टेड है 1-2 बच्चे शायद और जुड़े साथ में क्लास में। तो मैं अगर आपका कुछ जैसे कल की मैंने एक्स्ट्रा क्लास शाम की तभी रखी है कि पोटेंशियल और कैपेसिटर में जो भी कमियां रह गई हो, आपको डाउट्स पूछने हो, वो कल और सैटरडे को हम कर लेंगे। Tomorrow morning onward, we are starting the new chapter, current electricity, in regular manner. And please do acquire the books at the earliest. Good night. Bye bye. Doubts है तो कल शाम को मिल रहे हैं, right? ठीक है ना, God bless.